ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, कुछ साइंसदानों का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया के अंदर जिंदगी मौजूद थी। बाज़ दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल के अंदर आबाद थे। और अक्सर साइंसदानों का कहना है कि इस ज़मीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसे तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल को ख़त्म कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी और सबसे पहले किसको पैदा किया गया और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कब बनाया और आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन और आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीद के अंदर इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। और वो खूब जानता है इस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ इसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमाया, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ पर था? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो उस वक्त अमा के अंदर था, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कुछ भी मौजूद ना था। न इसके ऊपर हवा थी और न इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ भी नहीं था। फिर इसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। और बाद मुहद्दिसीन रिवायात को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुक्म दिया, चुनाचे वो इसी तरह से चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ इसने लिख दी। और ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म था कि जिसको कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। नाज़रीन मोहतरम, बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है कि एक दफ़ा यमन से एक वफ्द हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुआ और वो अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की थी? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह था और इससे पहले कोई चीज़ न थी, इसका अर्श पानी पर था, फिर इसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई और इसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चुनांचे कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश का आगाज़ हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों को तख्लीक किया और उसकी तरतीब क्या है? तो मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन को और पहाड़ों को, और पीर के दिन दरख्त, और मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, और बुध के दिन नूर को, जुमे रात के दिन ज़मीन में चुपायों को फैला दिया, और तमाम मखलूक़ात में जुमा के दिन की आखिरी घड़ियों में असर से रात के दरमियानी हिस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाई आफरीनश में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को नहायत ही वजाहत के साथ बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चलता है कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। उनमें आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसान से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का है, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। प्यार दोस्तों, फरिश्तों का असली ठिकाना आसमान है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला सूरह शूरा में इरशाद फरमाता है,
قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہوئے اتر آئیں، اس حال میں کہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی سے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ احادیث اور آیات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ چنانچہ جنات کی اصل اور بنیاد آگ ہی ہے، اور ابلیس ملعون بھی جنات میں سے تھا۔ اس مسئلے کے اندر کسی کو تردد اور شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنات کو شکست دے دی، اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بنائی ہوئی کائنات کو ایک دن اختتام کی طرف لے کر جائے گا، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا جس طرح سے بنی تھی ویسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک نئے جہان کا آغاز ہوگا، جسے عالم آخرت یا قیامت کا جہان کہا جاتا ہے۔